सन 1821 में अमेरिकी सेना के एक नाविक जॉन डेविस अपने समुद्री जहाज से ऑस्ट्रेलिया का सफर कर रहे थे। इसी दौरान उनका जहाज एक समुद्री तूफान में फंसकर अपना रास्ता भटक जाता है और जब तूफान थमता है तो जॉन डेविस के सामने एक हैरान कर देने वाला विशाल महाद्वीप मौजूद था जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था, जिसे देखकर जॉन एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं। दोस्तों, गलती से ही लेकिन जॉन इस वक्त दुनिया के सबसे ठंडे महाद्वीप अंटार्कटिका पर पहुंच चुके थे। दोस्तों, अंटार्कटिका दुनिया में एकमात्र महाद्वीप है जो अन्य महाद्वीपों से अलग थलग और शून्य आबादी वाला महाद्वीप है। औसत रूप से अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवाओं वाला महाद्वीप है। कई सदी तक हमारे वैज्ञानिक और खोजकर्ता बस इस महाद्वीप के बारे में आशंका लगाए बैठे थे कि दक्षिणी ध्रुव की तरफ कोई ऐसा महाद्वीप मौजूद है जिसकी वजह से दुनिया के अन्य महाद्वीपों में संतुलन बना हुआ है। महान वैज्ञानिक क्लॉडियस टॉलमी के समय तकरीबन एक शताब्दी ईस्वी से पूरे यूरोप में यह विश्वास फैल गया था कि दुनिया के विशाल महाद्वीपों एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका की भूमियों के संतुलन के लिए पृथ्वी के दक्षिणी सिरे पर एक विशाल महाद्वीप अस्तित्व में है, जिसे वो टेरा ऑस्ट्रेलियस कहकर पुकारते थे। हालांकि कुछ चुनिंदा भूगोलवादी का मानना था कि ये महाद्वीप कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलिया या दक्षिणी महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। टॉलेमी के अनुसार विश्व की सभी ज्ञात भूमियों की समिति के लिए एक विशाल महाद्वीप का दक्षिण में अस्तित्व संभव था, लेकिन उस समय के अनुसार सिर्फ एक अनुमान था। किसी भी जहाजी ने इस द्वीप की खोज के लिए कोई यात्रा नहीं की थी और 16वीं सदी के पहले तक दुनिया में यात्रा के लिए इतने बड़े और कारगर पोत भी नहीं मौजूद थे। इसीलिए इस द्वीप तक उस समय पहुंचना सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह गया था। फिर 16वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में पृथ्वी के दक्षिण में एक विशाल महाद्वीप को दर्शाने वाले नक्शे आम हो गए थे, जो कि पूरे यूरोप और पश्चिमी एशिया के नाविक प्रयोग किया करते थे। फिर 17वीं शताब्दी के मध्य में खोजकर्ता ये जान चुके थे कि दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया कथित तौर पर अंटार्कटिका का भाग नहीं है, क्योंकि इस समय तक नाविक दूर दराज के इलाकों में नए नए द्वीपों को ढूंढने जाया करते थे और इसी दौरान उन्हें ये भी पता चला कि दक्षिणी ध्रुव पर स्थित ये महाद्वीप उनके अनुमानों से कहीं ज्यादा विशाल है। फिर 1773 में HMS रेजोल्यूशन और एडवेंचर जैसे पोतों के कप्तान जेम्स कुक ने 17 जनवरी 1773 को अंटार्कटिका महाद्वीप की यात्रा की, जिसमें उन्होंने अंटार्कटिका के हैरान कर देने वाले राज दुनिया के सामने रखे। वास्तव में जेम्स कुक ने अंटार्कटिका की धरती पर कदम नहीं रखा था। उन्होंने सिर्फ अंटार्कटिका द्वीप के विशाल बर्फों और उन बर्फों के बीच मौजूद चट्टानों को 121 किलोमीटर की दूरी से देखा था और वास्तव में कुक को अंटार्कटिका तट से इसी जमी हुई बर्फ और खराब मौसम के चलते वापस लौटना पड़ा था। जेम्स कुक ने लौटकर दुनिया को बताया कि जब वो उस विशाल महाद्वीप की तरफ बढ़ रहे थे तब उन्हें रास्ते में बहुत बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें मिलने लगी थी, जिससे उनके जहाज के टकराने का खतरा बढ़ गया था। और जब वे उस महाद्वीप के तकरीबन 65 मील की दूरी पर थे तो हवाएं इतनी ठंडी और तेज हो गई थी कि उनका जहाज किसी भी वक्त किसी आइसबर्ग से टकरा सकता था। लौटने के बाद जेम्स कुक ने पूरे दावे के साथ कहा था कि कोई भी इंसान उस रहस्यमय महाद्वीप पर नहीं जा सकता है। लेकिन इन सब चीजों से एक बात साफ हो गई थी कि वास्तव में दक्षिणी ध्रुव के पास एक विशाल द्वीप मौजूद है, जिसका अभी तक सिर्फ अनुमान लगाया जाता था। फिर अमेरिकी सेना के नाविक जॉन डेविस ने कहा था कि उन्होंने सबसे पहले सन 1821 में अंटार्कटिका की धरती पर कदम रखा था, क्योंकि उनका जहाज एक समुद्री तूफान की वजह से रास्ता भटक गया था और इसीलिए वो गलती से अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंच गए थे। हालांकि इस विषय पर कई इतिहासकारों को संदेह है, क्योंकि जॉन डेविस ने अंटार्कटिका की रूपरेखा जेम्स कुक के बताए हुए मानचित्रों से बिल्कुल अलग की थी। लेकिन ये अकेला दावा नहीं था जो किसी समुद्री खोजकर्ता या नाविक द्वारा अंटार्कटिका पर पहुंचने का किया गया था। विभिन्न संगठनों जैसे नेशनल साइंस फाउंडेशन, नासा, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और अन्य स्रोत के अनुसार सन 1820 में अंटार्कटिका को सबसे पहले 3 पोतों ने देखा था, जिनकी कप्तानी 3 अलग अलग व्यक्ति कर रहे थे, जिनमें से एक था फैबियन गॉटलिएब, जो रूसी शाही नौसेना का एक कप्तान था। उसने अंटार्कटिका को 27 जनवरी 1820 को देखने का दावा किया था और दूसरा था एडवर्ड ब्रॉन्सफील्ड,
जो ब्रिटिश शाही नौसेना का एक कप्तान था, उसने भी जनवरी 1820 में ही अंटार्कटिका का चक्कर लगाने का दावा किया था। और तीसरा था नैथानियल पामर, जो कि एक सील शिकारी था, जिसने नवंबर 1820 में अंटार्कटिका भ्रमण करने का दावा किया था। इनमें से किसके दावे कितने सही हैं, ये सही नहीं कहा जा सकता है। हालांकि 17 जनवरी 1820 को फैबियन गॉटलियब, जो एक पोत अभियान की कप्तानी कर रहे थे, उन्होंने अंटार्कटिका की मुख्य भूमि के अंदर 32 किलोमीटर तक जाने का दावा किया था और उन्होंने वहां बर्फीले मैदान तथा बर्फीले पहाड़ देखने का भी दावा किया था। फिर 1841 में खोजकर्ता जेम्स क्लार्क रॉस अंटार्कटिका द्वीप की खोज में निकले थे और वो अंटार्कटिका के जिस स्थान से गुजरे थे उसे अब रॉस सागर के नाम से जाना जाता है। और साथ ही उन्होंने अपने इस अभियान के दौरान एक छोटे से द्वीप की खोज की थी, जिसे अब रॉस द्वीप के नाम से जाना जाता है। अपने इस अभियान के दौरान उन्होंने बर्फ की एक बड़ी दीवार पार की थी, जिसे अब रॉस आइस शेल्फ के नाम से भी जाना जाता है। अपने इस अभियान के दौरान ही उन्होंने 2 ऊंचे पर्वतों को एक्सप्लोर किया था, जिसे अब एरेबेस पर्वत और टेरर पर्वत के नाम से जाना जाता है, जो कि उनके अभियान में उपयोग किए गए 2 पोतों HMS एरेबेस और टेरर के नाम पर रखा गया था। इसके बाद जो साफ और क्लियर डाटा अंटार्कटिका की धरती पर उतरने का जग जाहिर है, वो सन 1895 का है, जब एक नॉर्वेजियन जहाज जिसका नाम ही अंटार्कटिक था, वो अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करने निकला था। जब ये जहाज अंटार्कटिका द्वीप के नजदीक पहुंचा तो इन लोगों ने एक छोटी सी नाव उतारी और उसमें तकरीबन 6-7 लोग बैठकर किनारे तक पहुंचे। आपको बता दें, इस नाव पर एक कास्टन ब्रोच ग्रेविंग नाम के शख्स थे, जो दावा करते हैं कि वो पहले शख्स हैं जो इस नाव में उतरकर अंटार्कटिका की धरती पर कदम रखे थे। हालांकि इस नाव में बैठे एक न्यूजीलैंड के शख्स भी थे, जिनका नाम अलेक्जेंडर था। उन्होंने दावा किया था कि इस नाव से सबसे पहले बाहर वो निकले थे और वही सबसे पहले अंटार्कटिका की धरती पर कदम रखे थे। मतलब एक ही नाव में बैठे 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे कि उन्होंने सबसे पहले अंटार्कटिका की धरती पर कदम रखा था। फिर नॉर्वे के खोजी रोआल्ड एमुंडसेन, जो फ्राम नामक पोत से अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करने वाले एक अभियान का नेतृत्व कर रहे थे, वे 14 दिसंबर 1911 को भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने। हालांकि ठीक इससे 1 महीने के बाद दुर्भाग्यशाली रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट भी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में सफल हो गया था, पर वो दक्षिणी ध्रुव के केंद्र पर पहुंचने वाला दूसरा व्यक्ति बना। फिर 1920 के बाद तो अंटार्कटिका पर पहुंचने की होड़ सी लग गई थी, क्योंकि बहुत से देश यहाँ की धरती पर कब्जा जमाना चाह रहे थे। अब इस समय तक दुनिया में हवाई जहाज का आविष्कार हो चुका था, जिस वजह से 1930 और 1940 के दशक में रिचर्ड एवलियन बायर्ड ने हवाई जहाज से अंटार्कटिका के लिए यात्राओं की शुरुआत की थी। महाद्वीप पर यांत्रिक स्थल परिवहन की शुरुआत का श्रेय भी बायर्ड को ही जाता है। इसके अलावा वो अंटार्कटिका द्वीप पर भूवैज्ञानिक और जैविक अनुसंधानों के बढ़ोतरी में भी काफी मददगार रहे थे। अंटार्कटिका लगभग पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के केंद्र में स्थित एक बर्फीला रेगिस्तान है। जी हाँ दोस्तों, अंटार्कटिका को रेगिस्तान की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि यहाँ सालाना 6 इंच ही बारिश होती है, जो कि नीचे पहुँचते पहुँचते बर्फ में बदल जाती है। अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 अलग अलग आकार के भागों में बांटा गया है, जिसमें बड़े वाले भाग को पूर्वी अंटार्कटिका के नाम से जाना जाता है और छोटे वाले भाग को पश्चिमी अंटार्कटिका के नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बाद पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका का 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है और ये लगभग 2 किलोमीटर की मोटी परत के रूप में अंटार्कटिका की धरती पर फैला हुआ है। अंटार्कटिका पृथ्वी पर मौजूद वो बर्फीली दुनिया है जहाँ सिर्फ कुछ जीव ही पाए जाते हैं, लेकिन इंसानों का यहाँ रहना करीब करीब नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ का पारा हमेशा शून्य से कई डिग्री नीचे रहता है। ऐसे में यहाँ पर नए जीवन होने की कल्पना करना ही दुर्लभ लगता है, लेकिन कुदरत जो करती है वो इंसान की समझ से बाहर होता है। हैरत की बात यह है कि यहाँ की बर्फ में इंसानों के कुछ अवशेष भी मिले हैं, जो अपने आप कई राज छुपाए हुए हैं। इस मुश्किल जगह पर बहुत से वैज्ञानिक और खोजकर्ता पहुंचे, लेकिन उनमें से बहुतों के शव तक नहीं मिले। उनकी मौत एक रहस्य ही बन गई। दोस्तों, ऐसे बहुत से राज हैं जो अंटार्कटिका की जमीन पर दफन हैं। अगर आप इस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम इस टॉपिक पर कोई और वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।